तो दोस्तों, हर हर महादेव। चल रहा है सावन का ये पावन समय। अब इतने पावन समय में कुछ ना कुछ तो भोलेनाथ की कृपा पाने के जतन करने चाहिए हमें। और वही जतन आज जुड़े हुए हैं बेलपत्री से, यानी कि जो बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, ये घर में किसी प्रकार के बुरे गंभीर रोग से कैसे मुक्ति दिला सकता है। घर में कोई रोगी है तो उसके लिए इसका क्या उपाय हो सकता है। और बेल फल, जिसे हम उपाय के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, बुरी से बुरी नज़र, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, किसी प्रकार का ऊपरी साया, इन सब को दूर करने का आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सावन का ये समय चल रहा है। इस समय में जो जातक हैं, जो भी साधक हैं, जो भी भक्त लोग हैं भोलेनाथ के, वो अपनी श्रद्धा अनुसार घर में या शिवालय जाके, मंदिर जाके पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कोई तरल पदार्थ चढ़ाते हैं। अलग अलग तरह के पदार्थ हैं जो कि अलग अलग मनो इच्छाओं को पूरा करते हैं, यानी कि आपकी क्या इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है। पर जो बेलपत्री है त्रिदल, जिसमें 3 पत्तों को ही चढ़ाया जाता है, ये उपाय के तौर पर भी काम आता है। देखिए, त्रिदल यानी कि जो बेलपत्री है, इसमें बहुत शक्ति होती है और इसको चढ़ाने वाला साधक, यानी कि जो बेलपत्री भगवान भोले पर अर्पित करता है, वो पुण्य का भागी तो होता ही होता है, साथ ही साथ भगवान भोले की कृपा भी पाता है। पर आपको इन छोटी छोटी वस्तुओं में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। उन राजों को जानने की ज़रूरत है। जैसे कि बेलपत्री आप मंदिर जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं और जल चढ़ा के अपना चलते बनते हैं। तो ये चढ़ाने के बाद आपको उस रोगी के लिए ये उपचार करना है, जो कि चाहे वो मानसिक परेशानी से गुजर रहा हो, चाहे किसी ऊपरी बाधा से गुजर रहा हो, चाहे कोई ऐसी लंबी बीमारी है जिसका कारण पता ना लग रहा हो। अब देखिए, ये समय ऐसा है कि जिसमें कि एक बार का श्रद्धा अनुसार किया गया कोई भी कार्य जो भोलेनाथ की पूजा अर्चना से जुड़ा हो, उसके साथ किया हुआ, तो भगवान भोले की कृपा पाके आपके जीवन की वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखिए, श्रद्धा इंसान के अंदर होनी चाहिए। किसी के कहने पर, किसी के दिखावे में आके इस तरह की पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं। आपके अंदर वो भक्ति जागृत होनी चाहिए कि आप भोलेनाथ पे अलग अलग तरह के पदार्थ, जल, द्रव्य, ये सब चीज़ें अर्पित करते रहें। अब पहले हम समझते हैं उपाय कैसे होगा। देखिए, उपाय बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहला ये काम करना है कि वो व्यक्ति जो रोगी है, उसके नाम से या फिर उसके हाथ से एक बिल्व वृक्ष, यानी कि बेलपत्री का पौधा, आप कहीं खुले स्थान में, जैसे कि कोई पार्क है, रोड है, या फिर कहीं कोई धर्म स्थान है, या फिर आपके घर के आसपास कहीं पर जगह है, बाहर कहीं जगह है, तो वहाँ लगाइए। बहुत ज़रूरी है, एक बार ज़रूर करवा दीजिए उसके हाथ से। और दूसरा काम ये करिए, बेलपत्री आप जब मंदिर जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के हाथ लगवा लीजिए, जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति रोगी है, उसके हाथ से उस बेलपत्री के त्रिदल को आप हाथ लगवा लीजिए। उससे बोलिए, प्रार्थना कर लीजिए। अगर वो खुद जाने में समर्थ है तो खुद भी जा सकता है, नहीं तो घर का कोई भी मेंबर, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, कोई भी उस व्यक्ति के नाम से ये उपाय कर सकता है। आपको ये बेलपत्री लेके जानी है, फूल लेकर जाना है। देखिए, जल चढ़ाने का सिंपल तरीका ये होता है, डायरेक्ट जल नहीं चढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप फूल अर्पित करें, बेलपत्री अर्पित करें, उसके बाद जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर आपके पास कुछ मात्रा में फूल या चावल या कुछ भी जो चीज़ें हैं वो अर्पित करें, अपनी प्रार्थना करें और चलते बनें। अगर बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं तो अत्यंत उत्तम होगा आपके लिए। अब ये जो बेलपत्री आपने रोगी के हाथ से ली है, या फिर रोगी खुद जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह से भोलेनाथ पर अर्पित करेगा। पर अर्पित करने का तरीका यही है, पहले फूल, फिर बाद में बेलपत्री और जल की धारा वहाँ छोड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर फूल चढ़ाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो भी किसी के द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्री होगी, वो बेलपत्र आप उठा लेंगे। प्रसाद स्वरूप आपने उठा लेना, अपनी चढ़ाई हुई मत उठाना। जो वहाँ पे किसी दूसरे के द्वारा चढ़ाई गई है उसे उठा के आप
माथे से लगाकर घर ले आना। अब आपने क्या करना है, इसको आपने किसी कटोरी में डालकर इसको आप मसलिए। जैसे इसका आपने अर्क निकालना है, इसका आपने जूस निकालना है। इस पत्री को आप हाथ से भी मसल के इस तरह से मसल के इस तरह से आप निचोड़ कर जो एक आधा बूंद निकले, उस बूंद को वो रोगी ओम नमः शिवाय का जप करके ओम नमः शिवाय बोलकर इस तरल को रोज़ पिए। इस पत्तों से निकले हुए रस को रोज़ पिए। अब चाहे तो आप ये पूरा सावन डेली के डेली आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो सोमवार का दिन आप कर सकते हो, सोमवार के सोमवार जा सकते हो। ज़रूर करिए, ये काम करिए, देखिए उन लोगों को कितना रिलीफ मिलेगा। जो लोग मानसिक बीमार हैं चाहे शारीरिक बीमार हैं, उनके लिए ये उपाय सबसे बेस्ट है। अब दूसरा उपाय आता है वो लोग जो घर के वास्तु दोष से परेशान हैं, घर में किसी प्रकार की नज़र तंत्र बाधा या फिर दोष लगा हुआ है। अक्सर घर में कुछ ना कुछ अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ नेगेटिव माहौल बना रहता है, घर की दीवारों में सीलन आ गई है, घर में एक दम सा घुटता है, घर में किसी भी तरह की खुशी का अनुभव नहीं होता है। जिन लोगों को इस तरह की परेशानी होती है, घर में किसी किए कराए की परेशानी होती है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसी आ रही है, अक्सर लोगों को घर में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मिलती हैं। कहीं किसी ने खून फेंक दिया, कहीं किसी ने सरसों फेंक दी, नींबू फेंक दिया, या घर के बाहर फेंक दिया, दहलीज के पास फेंक दिया, घर के किनारे रख गया, या आपकी दुकान ऑफिस है, कोई लोग जलन वाले ये काम करके जाते हैं। तो उनके लिए सिंपल एक तरीका है, कैसा भी बुरे से बुरा किया कराया हो तुरंत बाहर होगा। जो खुद ही भूतों के देवता हैं, खुद ही भोलेनाथ हैं, उन्हीं की शक्ति से अब ये शक्ति, जो नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर पर प्रहार कर रही हैं, वो दूर होंगी। सबसे पहला आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने लेना है एक बेल का फल। अब बेल का जो फल होता है, ध्यान दीजिएगा कहीं से टूटा फूटा ना हो, उस पर डंठल लगा होना चाहिए, थोड़ा सा चाहे लगा हो, बिल्कुल हटा हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेल फल चाहे पका हो, चाहे कच्चा हो, चाहे हरा हो, चाहे पीला हो, चाहे ब्राउन हो, कोई भी हो, बस जिस तरह से बताया है उस तरह से आप ले लीजिएगा। आपने क्या करना है, संडे के दिन ये खरीदिएगा। संडे के दिन अपनी दुकान, घर या ऑफिस कहीं पर भी से पूरा दिन पूरी रात रखिएगा। अगले दिन सुबह यानी कि सोमवार की सुबह आपने ये बेल फल लेके जाना है, कुछ फूल लेके जाने हैं, लोटे में जल लेके जाना है, घर से लेके जाइए। सबसे पहले कोशिश करिए कि घर से जल लेकर जाइए। नहीं ले जा सकते हो तो आप शिवालय जाइए, वहाँ पे जो लोटे किसी के द्वारा होते हैं, या फिर अपना लोटा लेकर जाइए खाली, वहीं पर भरिए और वहीं पर आप ये जो बेल फल है अपनी प्रार्थना बोलकर भोलेनाथ पर अर्पित कर कर फूल, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद फूल, इस तरह से आप अर्पित कर कर अपनी प्रार्थना बोलकर चले आइए। देखिए ये उपाय को हो सकता है कई लोगों को बहुत ही एक इमीडिएट रिलीफ मिलता है, यानी कि पहली बार में ही रिलीफ मिल जाता है। हो सकता है कि रिलीफ कंडीशन कैसी है, जटिल कंडीशन है तो एक बार या दो बार में आपको ये ऑटोमेटिकली रिलीफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको फ़ायदे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो दिक्कत परेशानी थी उससे आपको ऑटोमेटिकली राहत होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मन में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। देखिए इस समय ऐसा है, क्या पता आपका कौन सा क्षण आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दे, आपके जीवन से कष्ट निकाल दे, सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेने मात्र से। तो दोस्तों, इन मौक़ों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, बाद में फिर नहीं आते हैं। नहीं तो फिर यही होता है, अच्छा उसके जीवन कैसे बदल गया, उसके जीवन में इतनी तरक्कियाँ कैसे। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभु की कृपा जरूरी होती है। मेहनत तो हम सभी करते हैं, उन सब मेहनत का फल किसे प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं प्रभु कृपा हमारे जीवन से उन दोषों को निकाल देती है और हमारी किस्मत को चमका देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।